जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का महाकुंभ की हमारी इस खास पेशकश में। महाकुंभ का हर एक दिन खास है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर दिन का अपना महत्व है। आपको बता दें कि महाकुंभ के अमृत स्नान पूरे हो चुके हैं और अब महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ के समापन से लेकर पहले हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है और यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगाया गया अनुमान भी पार हो चुका है। यानी कि अब तक आपको बता दें कि 59 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो वहीं आज 2 बजे तक 89 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। श्रद्धालुओं की आस्था ऐसी कि महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि योगी सरकार की तरफ से क्राउड मैनेजमेंट के लिए भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो आपको बता दें कि अब तक महाकुंभ की अगर बात करें तो 59 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज महाकुंभ का 41वां दिन है और आज के आंकड़ों की बात करें तो ये 89 लाख तक पहुंच चुका है। तो 2 बजे तक 89 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, समय आगे बढ़ेगा, ये जो आंकड़ा है और भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी महाकुंभ से तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। रोजाना लाखों करोड़ों की संख्या में न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं और लगातार जो तस्वीरें हैं वो भी लाइव टाइम्स आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरह से जो तस्वीरें हैं महाकुंभ से सामने निकल कर आ रही हैं। तो दिव्य भव्य अलौकिक महाकुंभ की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर रोजाना सुबह से लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संगम नगरी पहुंचे। संगम नगरी में सीएम योगी ने जेपी नड्डा का स्वागत किया और इस दौरान सीएम और नड्डा ने पक्षियों को दाना भी खिलाया और संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई और फिर वहां से विलेटे हनुमान मंदिर और अक्षय वट के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब आपको बता दें कि जेपी नड्डा महाकुंभ में पहुंचे और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहे। तो संगम नगरी से तस्वीरें, महाकुंभ की तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और इसी के साथ ही जेपी नड्डा की जो मौजूदगी है वो महाकुंभ में है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उनके स्वागत के लिए पहुंचे जेपी नड्डा के और इस दौरान दोनों पक्षियों को दाना खिलाते हुए भी नजर आए। तो ये तस्वीरें अपने आप में अहम और खास हो जाती हैं क्योंकि हर कोई महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहा है, चाहे आम हो चाहे खास हो। और इसी से जुड़ी ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। संगम में आस्था की डुबकी इस दौरान लगाई गई जेपी नड्डा द्वारा और फिर वहां से सीएम योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा लेटे हनुमान मंदिर भी पहुंचे और अक्षय वट के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम रहे। लेकिन ये 4 अलग अलग तस्वीरें आज जब जेपी नड्डा पहुंचे तो क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आई, ये उसी से जुड़ी अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर जब संगम नगरी में पहुंचे जेपी नड्डा, उनके स्वागत के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद रहे, उनका स्वागत किया गया और उसके बाद नौका विहार करते हुए भी तस्वीरें सामने निकल कर आई, जहां पर नड्डा और इसी के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से पक्षियों को खाना भी खिलाया गया। और ये तीसरी तस्वीर उसी को बयां करती हुई और उसके बाद जब आस्था की डुबकी लगाई गई जेपी नड्डा द्वारा, उससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो प्रयागराज में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में प्रशासन की ओर से प्रयागराज में नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। तो वहीं प्रयागराज में मौजूद हमारी संवाददाता नेहा विश्वकर्मा ने स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं से खास बातचीत की है। आपको भी सुनवाते हैं इस दौरान श्रद्धालुओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया। तो इस वक्त मैं प्रयागराज में मौजूद हूं और ये प्रयागराज का एक ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा बिजी एरिया माना जाता है क्योंकि मेरे लेफ्ट तरफ आपको रत्ना कथा द्वार नजर आएगा जो रास्ता संगम की ओर जाता है और ये रास्ता श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है क्योंकि शनिवार और रविवार को प्रयागराज महाकुंभ में ज्यादा संख्या में लोग पहुंचते हैं। आज की जो तस्वीर है वो नजर आ रही होगी आपको किस तरह से बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज में एक बार फिर से शनिवार को यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये
इस सप्ताह, क्योंकि अब प्रयागराज महाकुंभ जो है वो अपनी समाप्ति की ओर है, इसकी वजह से भी प्रयागराज में अब ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। मेरे राइट साइड में आप देखेंगे तो ये स्टेशन की तरफ का रास्ता है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। यानी आने और जाने वालों का जो सिलसिला है प्रयागराज में वो लगातार बरकरार है। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार देखा जा रहा है बढ़ती जा रही है। प्रशासन की ओर से भी जो तमाम तैयारियां हैं वो पुख्ता की गई हैं, क्योंकि शनिवार और रविवार को नो व्हीकल जोन लागू रहता है। इसकी वजह से तमाम जो गाड़ियां हैं वो बाहर ही रोक दी जाती है और 8 से 10 किलोमीटर का जो स्टेशन से संगम नोस तक का रास्ता है वो यात्रियों को पैदल ही तय करना पड़ता है। कुछ लोग स्नान करके लौट रहे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि इन्हें प्रयागराज में स्नान करके कैसा लगा, क्योंकि ये एक ऐसी धरती है जहां पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं। कहाँ तो इसी वजह से यहाँ पर लगातार देखा जा रहा है कि जो लोग पहुंच रहे हैं उनमें काफी ज्यादा उत्साह भी नजर आ रहा है। और ये देखिए बहुत सारे लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए आप? बड़ा कुआं क्षेत्र नोटा बड़ा कुआं। स्नान हो गए? कैसा लगा? अच्छा लगा। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दमोह से। दमोह से। स्नान हो गए? जी। कैसा लगा स्नान? बहुत अच्छा लगा। बढ़िया लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? दमोह से। तो बढ़िया लगा? नहीं, स्नान बहुत करके? अच्छा लगा। आने में कोई समस्या? नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं। आप कहाँ से आए हैं? हम लखनऊ से है मैडम। स्नान हो गए? बिल्कुल, बड़े अच्छे से, बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। पहले प्रयागराज आए हैं? आए हैं कई बार, हमारा एजी ऑफिस है यहाँ पे, तो हम हर बार आते रहते हैं। तैयारियां फिर बताइए कैसी हैं? बहुत अच्छा लगा, बहुत मन तृप्त हो गया समझ लीजिए एकदम से। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं मैम? हम गोंडा से। स्नान हो गए? हाँ, कैसा लगा स्नान कर? अच्छा लगा। बढ़िया लगा। आप कहाँ से आए? हम भी गोंडा से आए हैं। स्नान हो गए? स्नान हो गया। प्रयागराज में जो बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आपने भी स्नान कर लिया है, कैसा लगा? क्या संदेश देना चाहेंगे आप, क्योंकि लोग लगातार आते जा रहे हैं, समाप्ति की ओर है? समाप्ति नहीं होगी क्योंकि यहाँ सुविधा अच्छा है, सुविधा बहुत अच्छा है। जो सरकार ने यहाँ पे व्यवस्था दिया है बहुत अच्छा है, इसमें कोई किसी को मोदी बाबा की इतनी बढ़िया सुविधा है, किसी चीज की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। हर हर मोदी, हर घर मोदी। देखिए, ये जो तमाम लोग हैं ये संगम से स्नान करके अब अपने घरों को वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये संगम का रास्ता है, ये सामने स्टेशन का रास्ता है। दोनों ही रास्तों में बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं और ये तमाम लोग स्नान करके लौट रहे हैं। इनका कहना है कि जो तमाम तैयारियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। आप कहाँ से आए? हम डिगबोई आसाम से आया। स्नान हो गए? स्नान हो गया, स्नान बढ़िया रहा। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं आप लोग। स्नान हो गए आप? यस, हो गया। अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है। हाँ। भजन आता है, सुनाएंगे? नहीं, इसको अच्छा गाओ। क्या नाम है आपका? ओवी। कैसा लगा? स्नान हो गए? अच्छा, सुनाइए, मंत्र सुनाइए। ओम त्र्यंबकम ओम त्र्यंबकम सूर्यकुंड पुष्टम वज्रम वीरमारुतमित्तुम वंदना ऋतुमसयम्। तो देखिए, ये प्रयागराज में छोटे से लेकर बड़े तक, यानी बच्चे, बुजुर्ग और युवा, सभी वर्ग के लोग, हर उम्र के लोग यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और महाकुंभ में हर रोज अब करीब 1 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि कुछ श्रद्धालुओं का कहना है कि जो यहाँ पर तैयारियां की गई हैं वो बहुत बढ़िया है, बहुत दुरुस्त है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम डोगरा के साथ नेहा विश्वकर्मा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। तो तमाम जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं महाकुंभ में, महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं और व्यवस्थाओं को लेकर भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स महाकुंभ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नेहा विश्वकर्मा है, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रजनीश, आपके पास ही आना चाहूंगी। रजनीश, सबसे पहले तो इसको लेकर अपडेट दीजिएगा, क्योंकि आज जेपी नड्डा भी पहुंचे थे महाकुंभ और इस दौरान पवित्र स्नान करते हुए वो नजर आए। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। अभी उनको लेकर क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ स्नान भी किया है उन लोगों ने। उनका भी और जो बड़े हनुमान जी मंदिर है वहां जाने का कार्यक्रम है, अक्षय वट वृक्ष वहां जाने का कार्यक्रम है। तमाम जगह दर्शन करेंगे और शाम में उनकी वापसी है। तो इस तरीके से जिस वक्त भीड़ का वक्त होता है उस वक्त ऐसी रूटीन की जाती है ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि श्रद्धालुओं का जो तांता आ रहा है ना स्वाति, वो अगर मेरी तरफ अगर तस्वीर दिखाएंगे आपको संदीप, तो देखिए मेरे पीछे देखिए जो पूरी कतार चली आ रही है, वो बाहर से दूसरे सूबे से जो लोग आ रहे हैं
वो लगातार इस मेला क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ये और ठीक बाएं तरफ संदीप अगर दिखाएं तो आपको कमोबेश वही तस्वीर बाएं तरफ भी दिखेगी। तो दोनों तरफ अगर नजर घुमा के देखें, हाँ जी संगम इधर चले जाए, अगर आप नजर घुमा के देखें तो लोगों के आने का जो सिलसिला है बिल्कुल जारी है। और यही कारण है कि ये जो 60 करोड़ का आंकड़ा अब हम पार कर जाएंगे। ठीक है रजनीश, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें महाकुंभ से सामने निकल कर आ रही हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। पूजा अर्चना यहाँ पर जेपी नड्डा करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, क्योंकि महाकुंभ पहुंचे हुए हैं। कुछ देर पहले पवित्र डुबकी उनके द्वारा लगाई गई। सीएम योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में आप उनको देख सकते हैं उनके साथ, और पूजा अर्चना करते हुए तस्वीरें अपने आप में बेहद ही खास और अहम हो जाती हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन बचे हैं महाकुंभ के, और ऐसे में हर कोई पहुंच रहा है महाकुंभ में, पवित्र स्नान करता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच आज जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया जब वो महाकुंभ में पहुंचे, और उसके बाद नौका विहार करते हुए तस्वीरें सामने निकल कर आई। उसके बाद पक्षियों को खाना भी खिलाया गया, और अब ये पूजा करते हुए जेपी नड्डा की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार, जो लाइफ टाइम से सामने निकल कर आ रहे हैं। हर कोई महाकुंभ में पहुंच रहा है महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए। आज 41वां दिन है महाकुंभ का, और जो आंकड़ा है महाकुंभ की अगर बात करें तो देखिए शुरुआत से ही जो तस्वीर पहले दिन हमने देखी थी श्रद्धालुओं की, आज भी वही तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, यानी कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। देखिए लगातार तस्वीरें महाकुंभ की हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और एक एक तस्वीर भी और ये भी बता रहे हैं जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ देखिए आज जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं महाकुंभ में, और पूजा करते हुए तस्वीरें उनकी अपने आप में बेहद ही खास और अहम हो जाती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद है। इससे पहले पवित्र संगम में डुबकी लगाते हुए तस्वीरें भी सामने निकल कर आई थी, और यहाँ से कई कार्यक्रमों में भी वो पहुंचेंगे और उसके बाद वापस लौट जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें जो लगातार जो सामने निकल कर आ रही है महाकुंभ कि हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक तरफ रजनीश हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेहा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नेहा का रुख कर लेते हैं और जानकारी लेते हैं क्या कुछ अपडेट है और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब नेहा, ये तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एक तरफ जेपी नड्डा की मौजूदगी है महाकुंभ में, सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आज 41वां दिन है और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, कितना उत्साह श्रद्धालु में? बिल्कुल स्वाति, देखिए लगातार प्रयागराज की जो तस्वीर है वो लाइव टाइम्स दिखा रहा है, और जो यहाँ की तस्वीर है वो बहुत खास है क्योंकि श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से प्रयागराज की किसी भी सड़क पर आप पहुंच जाइए, किसी भी कोने पर आप पहुंच जाइए, किसी भी घाट पर आप पहुंच जाइए, श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार यहाँ पर जस की तस ही नजर आएगी। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं, और घाटों पर भी इसी तरह से लोगों की, जिस तरह से सड़कों पर आपको लोग बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, इसी तरह से घाटों पर भी आपको बड़ी संख्या में लोग नजर आएंगे। लोगों से अभी तक हमने बहुत सारे लोगों से देखिए बातचीत की है, और तमाम जो लोग हैं उनका कहना है कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते हैं। वो तारीफ करते हुए हिचकते नहीं है, वो खुलकर कहते हैं कि जो व्यवस्थाएं सीएम योगी के राज में की गई हैं वो इससे पहले कभी नहीं हुई हैं और न इसके बाद कभी होंगी। ये तमाम जो लोग हैं ये संगम के लिए जा रहे हैं, इनको स्नान करना है, और जो इनका जोश है वो ये नारों के जरिए भी अपना जो उत्साह है वो दिखाते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जयकारे लगाते हैं, कई लोग भजन गाते हैं, और हर रोज का जो आंकड़ा है वो ये कह रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रयागराज में आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि वीकेंड्स पर भी देखा जा रहा है लगातार प्रयागराज में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। शनिवार और रविवार ये दो दिन ऐसे होते थे जब यहाँ पर 1 करोड़ का
जो आंकड़ा है वो पार हो जाता था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार जस की तस बनी हुई है। हफ्ते का कोई भी दिन है, प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोग, चाहे कोई भी दिन हो, लोग लगातार पहुंच रहे हैं। और लोगों की जो संख्या है उसको देखते हुए प्रशासन की ओर से कई घाट बनाए गए हैं ताकि किसी भी एक घाट पर भीड़ का दबाव ना हो। कई रास्ते बनाए गए हैं ताकि किसी एक रास्ते पर भीड़ का दबाव ना हो और सब कुछ संतुलित तरीके से चलता रहे। इसकी वजह से ये स्थिति है कि लोगों को 8 से 10 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पैदल चलना पड़ता है और इसकी वजह से जो प्रशासन है वो लगातार लोगों को गाइड करता है कि किस रास्ते से जाना है, कहां पर जाना है। और थोड़ी थोड़ी दूर पर सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। पुलिसकर्मी जो है वो लोगों को बताते हैं कि यहां से अभी कितना दूर बचा हुआ है। कई बार हम खुद संगम की तरफ गए हैं, वहां पर तमाम जो पुलिसकर्मी है वो भी कई कई घंटे तक खड़े रहते हैं। जिस तरह से हम खड़े हैं, तमाम लोग जो कई घंटों से पैदल चलकर जा रहे हैं वो खड़े रहते हैं और वो लोगों को आगे का रास्ता दिखाते हुए कहते हैं कि बस कुछ ही दूर और कुछ ही दूर और, यानी यहाँ पर उत्साह बढ़ाने की भी जरूरत होती है क्योंकि ये जो रास्ता है ये लोग खुशी खुशी जाते हैं। उसके बाद जब ये डुबकी लगाकर आते हैं तो ये उन्हीं पुलिसकर्मियों को धन्यवाद भी देते हैं और उन्हीं पुलिसकर्मियों की तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। तो देखिए, बिल्कुल, तो जगह जगह पर प्रशासन की भी मुस्तैदी है और अब इसी को लेकर जानकारी नेहा हम तक पहुंचा रही थी। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि अब तक किन खास दिनों पर सबसे ज्यादा भीड़ महाकुंभ में रही है। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लाइव। एक बार फिर से रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, क्योंकि तमाम जो अमृत स्नान है वो खत्म हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं और ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद जब महाकुंभ समाप्ति की ओर बढ़ेगा तो शायद भीड़ थोड़ी कम दिखेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त अगर महाकुंभ में जिस और भी नजर घुमाओ तो आस्था का सैलाब देखने को मिलेगा। सिर्फ लोग ही लोग, श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए स्वाति, ये मतलब गजब की तस्वीर है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त लाइफ टाइम्स की टीम को हो गया यहाँ प्रयागराज में रहते हुए और जो डे 1 सीन था वो सीन आज भी दिखता है और ये बढ़ोतरी हो रही है लगातार लोगों की संख्या, क्योंकि व्यवस्था जो बेहतर है तो लोगों का खिंचाव भी बढ़ता जा रहा है। और देखिए जो जिस तरीके से लोगों के आने का सिलसिला जारी है, लोग कोई हाथ में केसरिया झंडा लेकर आता है, हर कोई अपने अपने तरीके से यहाँ पर पहुंच रहा है। और ये जो तस्वीरें है ना, ये स्वाति बताता है कि कैसे आने वाले वक्त में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जाएगी। कहाँ से आ रहे हैं? आगरा से सब। आगरा से। केसरिया ध्वज लिया हुआ है? जी सर। क्यों? सनातन का झंडा? सनातन का झंडा सर। देखिए हाथ में ध्वज लेकर और लोग दूर दूर से चले आ रहे हैं और हर जो सड़क है ना वो प्रयागराज की तरफ, देश दुनिया की हर सड़क प्रयागराज की तरफ आ रही है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही है स्वाति कि कैसे ये जो आंकड़ा है, ये जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है। कहाँ से आ रहे हैं सर? पटना से स्नान करने जा रहे हैं। पूजा का सामान भी लेकर आई है दीदी? वहीं से लेकर आई जी। अच्छा, देखिए लोग घर से पूजा का सामान लेकर आ रहे हैं यहाँ कि अर्पित करेंगे यहाँ पर गंगा मैया को, यहाँ त्रिवेणी में स्नान करेंगे और ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 26 तारीख को भले ही महाकुंभ की समाप्ति होनी है, लेकिन उसके बाद भी जो भक्त हैं वो पीछे रहने को तैयार नहीं है और उनके आने का सिलसिला बना ना रहे। स्वाति जी। बिल्कुल रजनीश, और तमाम जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर एक तस्वीर लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है लाइफ टाइम्स। तो देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं की सहूलियत और उन्हें सुविधा देने के लिए कई संस्थाओं की तरफ से कई सेवा कार्य किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में एक संस्था की तरफ से निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने अपने स्वास्थ्य संबंधित जांच करवाई। हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी ने सेक्टर 9 में लगाए गए एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप का जायजा लिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, इससे जुड़ी। तीर्थराज प्रयागराज में लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। अब तक 59 करोड़ के आसपास श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और जो महाकुंभ है उसमें तमाम तरह की जो सहूलियत हैं, सुविधाएं हैं, श्रद्धालुओं को दी जा रही हैं। कई संस्थाओं की तरफ से मेडिकल हेल्थ चेकअप के कैंप भी लगाए गए हैं और जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो अपने स्वास्थ्य की जाँच भी करा रहे हैं। यहाँ पर सेक्टर 9 में एक संस्था की तरफ से मेडिकल हेल्थ चेकअप का कैंप लगाया गया है और जो तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। अत्याधुनिक मशीनें हैं, हेल्थ ATM जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर लगाई गई हैं और जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आते हैं और बाकायदे अपने स्वास्थ्य की जांच भी कराने का काम करते हैं।
ब्लड प्रेशर, शुगर या अन्य जो तरह की जो समस्याएं हैं उनकी जांच की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। योलो हेल्थ सेंटर की तरफ से यह एक शिविर का आयोजन किया गया है और अब तक जैसे कि हम इन लोगों से अभी बात कर रहे थे तो करीब 16,000 के आसपास श्रद्धालुओं की यहाँ पर निःशुल्क जांच की गई है और लोगों को हेल्थ को लेकर उन्हें परामर्श भी दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम सारे जो श्रद्धालु हैं वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक होमगार्ड के जवान भी हैं, उन्हें कुछ समस्या रही होगी तो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या समस्या थी जो आप यहाँ पे जांच कराने आए? मेरा बीपी हाई हुआ। जी जी। दबाव ज्यादा रहा क्या ड्यूटी के दौरान? ना दबाव तो सर रहता ही है यहाँ पर, लेकिन थोड़ी धूप वगैरह थोड़ी बढ़ रही है और खान पान की व्यवस्था, थोड़ी नमक ज़्यादा ले लिया होगा इसलिए बीपी बढ़ गया था मेरा। चेक कराने आप आए हुए हो? जी 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 जी। तो यहाँ पर जो हेल्थ चेकअप का सेंटर बनाया गया, यहाँ पे जो इनके जो लोग हैं उनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग को कहाँ से इसकी प्रेरणा मिली और कैसे काम शुरू किया, कितने कुछ लोग आए, बताइए इसके बारे में। क्या नाम है आपका? सर लखनऊ से हम लोग की टीम है, योलो हेल्थ कंपनी से हम लोग आए हैं। अप्रॉक्स जो है 16,000 के आसपास हम लोगों ने टेस्ट कर चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं जिनको दिक्कत हो रही है हेल्थ को लेकर, उनको जो है और उनका हेल्प कर सकें जो लोग यहाँ पे आते हैं। और जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको जो है यहाँ पे ठहरने की भी सेवा हम लोग दे रहे हैं कि थोड़ी देर रेस्ट कर लें। धूप पसीना सब लोग लगा के यहाँ पे आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग यहाँ पे गंगा जी का जो है स्नान करें और वापस घर जाएं। बाकी सेवाएं हम लोग रेगुलर कर रहे हैं। हेल्थ चेकअप में कौन कौन सी आप जांच कर रहे हो? हम लोग जो है हाइट, वेट, BMI, शुगर, पल्स, टेम्परेचर, ECG और जो है और भी अन्य सेवा जैसे यूरिन टेस्ट है और भी काफ़ी सारे टेस्ट हैं। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसको जो जो नीड होती है वो हम लोग करके देते हैं। तो हेल्थ चेकअप के साथ साथ कुछ उन्हें जो ज़रूरत होती है मेडिसिन वगैरह की, मेडिसिन भी आप लोग अवेलेबल करते हैं या सिर्फ जांच रिपोर्ट दे देते हैं? जो भी उनकी चीज़ें रहती हैं उनको गाइड कर देते हैं कि सर ये आपके टेस्ट का रिपोर्ट रहा, आप जाके नियरेस्ट जो भी आपका मेडिकल स्टोर है या फिर किसी डॉक्टर से आप कंसल्ट करके आप प्रॉपर अपना मेडिसिन ले लीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर ये शिवम थे जो यहाँ पे जिस संस्था की तरफ से मेडिकल हेल्थ चेकअप लगाया गया है उसका पूरा ये काम देख रहे हैं और बताया इन्होंने कि 16,000 के आसपास जो श्रद्धालु थे उनकी यहाँ पर जांच की गई है और उन्हें परामर्श देने का काम किया जा रहा है। तो महाकुंभ में तमाम तरह के नए नए रंग और अलग अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। जो तमाम सारी संस्थाएं उनकी तरफ से सेवा कार्य भी किए जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। और इसी के साथ ही लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।